होगा आपने पहले भी। बहुत तेजी सुनो। रात में जब सब लोग सो जाते थे तो आधी दुनिया पे हुक्मरानी करने वाला, चटाई पे सो जाने वाला, पत्थर का तकिया लगाने वाला, पैबंदशुदा कपड़े पहनने वाला वजीर आजम अमीरुल मोमिनीन रात में गलियों में टहलते थे। कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई ऐसा जरूरतमंद तो नहीं है जो मेरे दरबार में आते हुए हिचक रहा हो और जरूरतमंद हो। कहते थे मेरी सल्तनत में बकरी का बच्चा भी भूखा मर गया, डरता हूं कयामत के दिन मुझसे मुहासबा न हो जाए। बकरी का बच्चा। आज के हुक्मरान मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, भाई मैं इल्ला माशाअल्लाह कह के कैद भी लगा रहा हूं, सब एक जैसे नहीं है। हुक्मरानों का मामला बकरी के बच्चे की बात कर रहे हो, लाशें गिर जाएं इनकी कुर्सी सलामत रहना चाहिए। छोटे से लेकर बड़े तक आलमी लेवल का कायद क्यों ना हो, इल्ला माशाअल्लाह सब एक जैसे नहीं है। मगर वो बकरी की बात कर रहे हैं। यहाँ तो दंगों में घर तक उजड़ जाते हैं, बच्चों के सरों से माँ बाप के साए खत्म हो जाते हैं, माएं विधवा हो जाती हैं, माओं की गोदें उजड़ जाती हैं, कितने बच्चों की माएं विधवा हो जाती हैं, कितने आंचल कितने आंगन में खून की लकीरें खींच दी जाती हैं। मगर नेताजी की कुर्सी सलामत रहना चाहिए। खून को नालियों में पानी की तरह बहा दिया जाता है। यार हुक्मरानी करना भी सीखना है तो नबी के गुलामों से सीखो। मुझे याद आता है हमारे भारत के गांधी जी ने कहा था कि मैं 1937 की बात है, ये हरिजन अखबार निकालते थे, मिल जाएगा यूट्यूब उस पे गूगल पे सर्च करोगे तो तलाश करोगे मिल जाएगा, कॉपी मिल जाएगी किसी के पास, मेरे पास भी एक कॉपी है उसकी। उन्होंने कहा था मैं सबको मशवरा देता हूं जो पदों पर बैठे हुए हैं कि हुक्मरानी का वो तरीका अपनाओ जो अबू बकर ने अपनाया, जो उमर ने अपनाया। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। आदमी समझता मेरे पास दौलत आ गई कैसे खर्च कर लूं, ये पता नहीं है कि किरामन कातिबीन लिख रहे हैं कहाँ उठा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसका पैसा कहाँ देना है, सब लिखा जा रहा है। वो कयामत के दिन पाई पाई का हिसाब भी देना। बोलो बोलो हमें देना कि नहीं देना। यार ये तो लॉजिकल बात भी है, अगर गरीबों को यहाँ भी ना मिला तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा, नहीं मिलेगा बेचारों। और यहाँ जो रोते हैं ना वहां मुस्कुरा रहे होंगे, और यहाँ जो जमीन पे अकड़ के चलते हैं, कमजोरों को सताते हैं, बेवाओं की बद्दुआएं लेते हैं, कयामत के दिन लटके पड़े हुए होंगे, रो रहे होंगे बचा लो बचा लो। वहां बड़े बड़े अच्छे रो रहे होंगे, हमें तुम्हें भी बहुत से मिलेंगे ऐसे, इशारा समझ रहे हो कि नहीं। वहां सब रो रहे होंगे जुल्म करने वाले, लेकिन जो वो हाकिम जो आदिल है, जो मुंसिफ है, इंसाफ करने वाला है, अल्लाह ताला उनको बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाएगा। मेरे साथ लोग गलियों में टहल रहे हैं, हजरत उमर फारूक आजम। आजकल तो किसी को बुरा मत मानिए भाई मेरी बात का, अगर कोई किसी मिसाल के तौर पे खाली मंत्री बन जाए ना, मुख्यमंत्री तो छोड़ो, छोटा सा मंत्री मिल जाए और लाल बत्तियां मिल जाए तो उसी में इतना बावला हो जाता है। गलियों में घूमने की बात कह रहे हो, कोई दरवाजे पे कोई दूसरा आ जाए जिसने वोट नहीं दिया था तो भगा दिया जाता है उसको। ये संस्कार है मुसलमानों के। हमारे हिंदू भाई भी सुनो, उनसे भी कहना चाहता हूं, ये संस्कार नहीं है कि इंसान के दरवाजे पे कोई आया उसकी मदद करो। हजरत फारूक आजम गलियों में टहलते थे, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। एक दरवाजे पे पहुंचे, रात का काफी वक्त है, आधी रात के बाद की बात है, इस टाइम पे सब सो जाते हैं, मगर उसके घर से धुआं उठ रहा, धुआं। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब, औरत की आवाज आई। दरवाजा किसने खटखटाया? कि मैं इसलिए दरवाजा खटखटा रहा हूं, मैं बातचीत करना चाहता हूं आपसे, आपके साथ आपका नौकर जिसका नाम सालिम था। दरवाजा खुला, गालिबन सालिम ही उनका नाम था। दरवाजा खुला तो अंदर दाखिल हुए, कहे औरत ये बता, ये इस वक्त में तेरे घर में चूल्हा क्यों जल रहा है? आधी रात के बाद चूल्हा? औरत रो करके कहती है ये बच्चे देख रहे हैं आप, ये सो रहे हैं बच्चे, मेरे बच्चे हैं, भूखे सो गए फाके से, मैंने चूल्हे पर देगची खाली रख दी, पानी भर के को पत्थर डाल दिए उसमें, मेरे बच्चे भूख की वजह से बेदार होते हैं, इस जलते हुए चूल्हे को देखते हैं, चूल्हे के ऊपर देगची को देखते हैं, मेरे बच्चों को एक उम्मीद होती है कि माँ खाना बना रही है, इसी उम्मीद में मेरे बच्चे फिर सो जाते हैं। इतना सुना तो फारूक आजम की आंखों से आंसू निकल गए, रोते हुए कहा ए बूढ़ी माँ तू फिक्र न कर, मैं तेरे लिए राशन का इंतजाम करता हूँ। इतना जब कहा तो बूढ़ी माँ रो करके कहती है पता नहीं किसने उमर को वजीर आजम बना दिया, अमीरुल मोमिनीन बना दिया। ए बेटा अमीरुल मोमिनीन तो तुझे होना चाहिए था,
मुसलमानों का खलीफा तो तुझे होना चाहिए था कि वो सो रहा है और तू हमारी हिफाजत करने के लिए आ गया, हमारे खाने पीने के इंतजाम के लिए हमारे घर पे चल के आ गया। आप खुद गए, बैतुल माल कहते हैं उसे, जहाँ पे सामान रखा रहता है, यानी कि अनाज है, राशन वगैरह, तो उससे आपने खाने का पैकेट तैयार किया, यानी कच्चे खाने का, राशन का, आटा लिया और रोगन लिया, सारी जरूरत के सामान, और उठाने लगे। अपनी पुश्त पे उठा लिया। फारूक आजम ने नौकर कहता, हुजूर इतना शर्मिंदा न करें, मैं हूं ना। फरमाया, क़यामत में हर इंसान अपना बोझ उठाएगा, मेरे अंदर ताकत है, मैं अपना बोझ लेकर के चल सकता हूं मेरे साथियों। ये थे अल्लाह वाले। आज तो किसी का जरा सा हल्का बड़ा हो जाए, रिलीजियस हो या पॉलिटिकल, वो पूछो ही मत, इल्ला माशाअल्लाह, कैद वहां पर भी लगाऊंगा, सब एक जैसे हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि हट्टे घट्टे और बूढ़े मुरीदों से पांव दबा रहे हैं, बाप दाखिल है वो पांव दबा रहे हैं उनसे। ऐसों को भी देखा कि मदारिस से फारिग होकर गए, फिर इमामों की बुराई कर रहे हैं, मौलवियों की बुराई कर रहे हैं। अबे इस्लाह की जरूरत है तो खुतबा को, शुआरा को, इनकी करो इस्लाह, या बाज मुरव्वजा पीरों को बाज उनकी करो, इन बेचारे इमामों की क्या इस्लाह जिन पे वैसे ही ये सबसे मजलूम है। करना भी है तो तन्हाई में जाकर के, मुदर्रिसीन की करो तो तन्हाई में जाकर के। अजीजाने गिरामी, फारूक आजम का ये पहलू उनकी जिंदगी का देखिए आप कि उन्होंने अपने कांधे पे उठा लिया, यानी उसको बोझ को, जो राशन था, रख लिया। पहुंच गए घर पे, अपने हाथों से आटा गूंदा, वो खाना तैयार कर रहे हैं। और जब वो आग बुझ जाती है तो फूंक मार करके आग को जलाते हैं, उसको रोशन करते हैं। धुआं आपकी दाढ़ी के आर पार हो रहा है। और बच्चों को आप कभी सीने से लगाते हैं, कभी पुष्ट पे बिठाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। खाना तैयार हो गया, अपने हाथों से खिलाया, बच्चों को हंसा भी रहे हैं। और दिल ही दिल में कहते हैं, उमर जितना रुलाया था उतना हंसाना पड़ेगा बच्चों को। ये मैं किसकी दास्तान सुना रहा हूं, जो एक मुल्क पर नहीं, आधी दुनिया पे हुकूमत करता था। नबी के उस गुलाम उमर की दास्तान में आपको सुना रहा हूं। खाना खिला करके फारिग हो गए, आने लगे और आते हुए कहा, ए बूढ़ी औरत, उमर को जो कहना है आज ही कह ले, कयामत के दिन दामन न पकड़ना, कयामत के दिन कुछ न कहना, उसे माफ कर दे। कहा, बेटा मैं उमर को कभी माफ न करूंगी, मेरा दिल तो ये कहता है तू होता हमारा वजीर आजम, तू होता हमारा खलीफा, तू होता हमारा हुक्मरान। आपने गर्दन झुका करके कहा, ज़ईफा औरत, तुम जिस उम्र के लिए ये बातें कह रही हो वो कोई और नहीं, तुम्हारे सामने ही खड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो बूढ़ी औरत की आंखों से पानी जारी हो गया, रोने लगी औरत। और आप दीदा होके कहती है, अल्लाह हमारे उम्र को सलामत रखे। बोलो जोर से आमीन, बोलो जोर से। ऐ लोगो, उन्होंने ये दुआ की उस वक्त, या अल्लाह मेरे मौला हमारे उम्र को सलामत रख, हर कौम को ऐसा हुक्मरान दे जैसे तूने हमें हुक्मरान। चंद बातें आप हजरात के यकीनन समझ में आ गई होंगी।